नॉलेज शो में दोस्तों आज संविधान की अनुसूचियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों का टॉपिक जो है वो आपको पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। उसकी पूरी थ्योरी सारे तथ्य एक्सप्लेन किए थे और अब उसी से संबंधित जो संविधान की अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, वो उनसे रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। बहुत अच्छा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि वर्तमान में कितनी हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, ये सारा कुछ आपको बताए थे पिछले वीडियो में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10 और सी जो ऑप्शन है थर्ड 12 और डी 14। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं आपको बताए थे कि प्रारंभ में जो मूल संविधान था उसमें 8 थी और वर्तमान में 12 हैं, 12 हैं और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरीके से ऑप्शन सी राइट है। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान सभा में प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? देखिए अब ये बताया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं, सारे एग्जाम्स में आए हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए जो है 6 अनुसूचियाँ हैं थीं प्रारंभ में, जो प्रस्तुत प्रारूप संविधान था उसमें 6 थीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बी है 8, तो 8 थीं, आपको बता चुके हैं। सी है 9, वो भी रॉन्ग हो जाएगा और डी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? फिर घुमा फिरा के पूछ लिया, एक क्वेश्चन को, एक चीज़ को कई तरीके से पूछ लेते हैं। तो इसका आपको पता है, प्रारंभ में बोलें या मूल बोलें या प्रारूप संविधान में जो मूल संविधान था, याद रखें अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी, किसी तरीके से पूछ सकता है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसका भी 8 आंसर बी ऑप्शन जो है 8 वाला वो सही हो जाएगा। प्रारंभ में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, आपको याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, 6 नहीं थी, 10 नहीं थी। और डी ऑप्शन वर्तमान में 12 हैं, प्रारंभ में 8 ही थी, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? फिर वही क्वेश्चन, वही रिपीट है। तो ये मैंने इसलिए ऐसे डाले हैं कि इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर एक ही रहना है भाई। मूल कहें, प्रारंभ में कहें, जो प्रस्तुत किया गया था प्रारूप स्टार्टिंग में उस संविधान में, तो इसमें भी यही आंसर ए राइट हो जाएगा। 8 अनुसूचियाँ थी, 9 रॉन्ग है, 10 रॉन्ग है, 11 रॉन्ग है। आंसर ए होगा इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ें कि किस संविधान, आपको संविधान संशोधन द्वारा जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, तो आपको बताया था कि पहले संविधान संशोधन द्वारा, दूसरी 52 जो 52वां अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा 1985 में, और बाकी 11वीं 12वीं के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि 73 में 74 में क्रमशः जोड़ी गई है। 11वीं 73 में संविधान संशोधन 1992 में, और 12वीं अनुसूची वो 74 में। कंटिन्यू 2 संशोधन हुए थे, उसमें पंचायती राज, उसमें नगर निगम। ये सब पिछला वीडियो आप देख लें, आई बटन में वीडियो दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। पहले टॉपिक क्लियर करें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो किस संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ेगी? तो आपको 9वीं अनुसूची पहले ही संविधान, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा रॉन्ग है, 7वां भी रॉन्ग है, 9वां रॉन्ग है। इसका ऑप्शन ए, मतलब संविधान में 9वीं अनुसूची पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, पहले ही संशोधन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता चुके हैं, देख लीजिए। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 9वीं अनुसूची जो थी वो पहले, अभी प्रीवियस क्वेश्चन था, पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और 10वीं ये राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका। और 11वीं रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो 73 में द्वारा जोड़ी गई थी और 12वीं 74 में द्वारा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। अब आपसे कोई पूछे कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं जोड़ी गई थी। प्रावधान क्या था उसमें? दल बदल वाला, दल बदल। और 9वीं वाली में भूमि सुधार से संबंधित थी, तो ये दल बदल से रिलेटेड है, याद रखें ये तथ्य। या आपसे पूछ सकते हैं ऐसे करके कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो आप याद रखें कि घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अब फिर आ गया भाई, देखो क्वेश्चन 73 में, तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 9वीं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये पहले में जोड़ी गई। 10वीं ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, दल बदल से रिलेटेड है। पहली 9वीं वाली भूमि सुधार से है, और 11वीं ये पंचायती राज से रिलेटेड है, और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। 12वीं रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन राइट है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन, वो कब हुआ था? 1992-93 में हुआ था। 1992-93 में ये अमेंडमेंट हुआ था। और इसमें क्या था? पंचायती राज व्यवस्था थी, पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची
में है और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, ये याद रखें आप। नेक्स्ट 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आपको पता है 9वीं पहले द्वारा पहले संशोधन में जोड़ी गई है, तो 9वीं पहले संशोधन में जोड़ी गई है। नेक्स्ट कहाँ गया, एक सेकंड, 9वीं पहले संशोधन में जोड़ी गई है पहले में, तो ये गलत हो गया। 10वीं ये 52वें में जोड़ी गई है, 11वीं ये 73वें में जोड़ी गई है, तो 12वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो गया। ये 12वीं जो अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी, 74वां हुआ था संशोधन, और ये भी 1992-93 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसमें जो 11वीं में पंचायती राज थी और इसमें नगरीय प्रशासन नगर निगम से रिलेटेड है, प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आपने पढ़ा था, पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने तुरंत समझ में आ गया होगा क्या उसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो पहले मैं आपको बताया था कि भारत का राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो पहली अनुसूची में ये है। दूसरी में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से गलत है, भाषाओं से 8वीं है गलत है, शपथ ग्रहण से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी वेतन भत्तों से, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों से रिलेटेड है द्वितीय अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल सबसे इजी है और ये पहली अनुसूची में है, तो ये इसका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी बी द्वितीय गलत हो जाएगा, तृतीय भी नहीं होगा, चतुर्थ भी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? पहली ही अनुसूची में दिया गया। भारत और उसके राज्य क्षेत्र, उनका सब, उनके नाम, निर्माण, बाकी सब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? ये आपको बता चुका हूँ अभी क्वेश्चन में, और वीडियो को देखें जरूर आप। अगर इस वीडियो को आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन आप सही से कर पाएँ, समझ पाएँ, तो आपको पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए। और इसमें हो जाएगा दल बदल के आधार पर, तो 8वीं अनुसूची में तो भाषाएं दी गई हैं, तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 9वीं में आपको पता है भूमि सुधार से रिलेटेड जोड़ी गई थी पहले अमेंडमेंट में, और ये 10वीं जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1985 में दल बदल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। डी 11वीं रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अब आपको बताया था भारत, उसके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, उनका राज्य क्षेत्र, उनका निर्माण या नए राज्य का प्रवेश, ये सब प्रथम अनुसूची में विवरण इनका है, प्रावधान दिया गया है, तो इसका आंसर ए ही राइट हो जाएगा। पहले ऑप्शन दिया गया अनुसूची 1। अनुसूची 7 की राज्य सूची, ये रॉन्ग हो जाएगा। अनुसूची 9 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अनुसूची 10 तो अभी पिछला ही क्वेश्चन था, दल बदल से रिलेटेड है। 9 भूमि सुधार से रिलेटेड है। 7 की राज्य सूची, इसमें सूचियाँ दी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है और सबको पता होता है नॉर्मली, अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है और पता होना चाहिए। तो 8वीं अनुसूची के बारे में पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ भाषाओं के, ये समवर्ती सूची, ये भी रॉन्ग हो जाएगी, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है सी भाषाओं के साथ, ये राइट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में आपको हमने पढ़ाया है भाषाएं, प्रारंभ में 14 थी मूल संविधान में, अब 22 भाषाएं हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, राजकाज की भाषा है, जो मान्यता प्राप्त है इस समय 22 भाषाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और डी ऑप्शन है दल बदल के आधार पर घोषित करने, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये 10वीं अनुसूची में दिया गया, तो इसका आंसर सी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? बहुत ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में, ठीक है, यहाँ तक प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सीधा सीधा पूछ गया राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, ये तो संघ राज्य क्षेत्रों से है रिलेटेड, आप देख सकते हैं। द्वितीय अनुसूची ये वेतन भत्तों से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ चुके हैं। तृतीय अनुसूची ये शपथ से रिलेटेड, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। चतुर्थ अनुसूची ये राइट आंसर है। चौथी अनुसूची में भारतीय संविधान की चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्य सेवा के सीटों के आवंटन से, जो संघ क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्र हैं, किस राज्य में, किस संघ क्षेत्र में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, उनका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है, तो आंसर इसका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, सीधा सीधा पूछ लिया कि तीसरी, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आप पिछली वाला पढ़ा है, ये चौथी अनुसूची में दिया गया है, तो उससे बिलोंग करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ये बिल्कुल राइट है। भाषाओं से ये 8वीं अनुसूची में रॉन्ग हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों वेतन से, ये द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तो आपको पहली अनुसूची में पता है भारत राज्य और संघ के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनका वर्णन है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का वर्णन है। तीसरी शपथ से रिलेटेड है, तो आपको पता है कि तीसरी अनुसूची पूछी गई है, तो ये हो जाएगी भाषाओं वाली 8वीं अनुसूची है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन दूसरी अनुसूची में, और राज्यसभा चौथी अनुसूची, तो आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो ख़त्म करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।